ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में चल रहा था कि वित्व मुनि ने तप किया था और जब उन्होंने निर्विकल्प समाधि लगाई थी तो उनको अपने शरीर का भान ना रहा। 300 वर्षों के बाद उनके अंदर एक फुरना उठा, चित्त में फुरना उठा, पर प्राण फिर भी उनको संवेदन में ना आए। अब चित्त के फुरनों से उन्होंने सारा कुछ देखा और बाद में जाकर उनको अपने शरीर का ध्यान में आया तो शरीर को भी देखा तो वो पहाड़ के नीचे धंस चुका था और उसके ऊपर सारी घास वगैरह आ चुकी थी। तो अब वो विचार करने लगे कि अगर मैं शरीर में रहता हूँ तो क्या है, नहीं रहता तो क्या है, पर शरीर की प्रारब्ध अभी शेष थी। तो इसलिए फिर उन्होंने यही विचार किया कि इस शरीर में जाकर मैं अब इस शरीर की प्रारब्ध को खत्म करूं। अब वो अपने आप तो उस शरीर को निकाल नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास इंद्रियां नहीं थी, वो सूक्ष्म शरीर से देख रहे थे। तो फिर उन्होंने सूर्य देव के पास गए, उनसे प्रार्थना की और उनका सारथी लिया। तो अरुण जी ने आकर उनके शरीर को निकाल के दिया। फिर उन्होंने उसको देखा कि ये शरीर अपने से अलग देख रही हैं कि ये शरीर अब सारा कीचड़ से थपा पड़ा है। तो उसको जाकर तालाब में स्नान करवाया। जैसे प्रथम तप से शरीर शोभता था तैसे ही फिर भूषित हुआ और मैत्री, समता, सत्य, मुदिता आदि गुणों से संपन्न होकर ब्रह्म लक्ष्मी से सुशोभित हुआ और सबके अंग से रहित भी रहा और इन गुणों को भी स्वरूप में स्पर्श न करे और आपको शुद्ध स्वरूप जाने। इति श्री योग वशिष्ठ उपशम प्रकरणे वीत समाधि योग उपदेश नाम 81वां सर्गा कल हमने समाप्त किया था। अब कर रहे हैं 82वां सर्गा। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार जब कुछ दिन व्यतीत हुए तब समाधि के निमित्त मुनीश्वर का मन उदय हुआ और विंध्याचल पर्वत की कंदरा में जा बैठे। पूर्व जो विचार अभ्यास किया था और परावर परमात्म दृष्टि हुई थी उससे फिर चित्त को कहा कि हे चित्त और इंद्रियों, मैंने तुम्हारा पूर्व प्रहार कर छोड़ा है। अब तुम्हारे अचित्त में अर्थ अनर्थ कोई नहीं, क्योंकि अस्ति नाति कलना मेरी अब नष्ट हुई है। अस्ति नाति के पीछे जो शेष रहता है उसमें स्थित हूँ। जैसे पहाड़ का श्रृंग अचल होता है तैसे ही अचल हूँ। सदा उदय रूप आत्मा की न्यायी स्थित हूँ और सदा ज्ञान स्वरूप प्रकाशवान हूँ। असत्य की न्यायी इस प्रकार की सदा अक्रिय रूप हूँ और असत्य रूप उदय की न्यायी स्थित हूँ। असत्य इस प्रकार से मन इंद्रियों का विषय नहीं। अब वो क्या कह रहे हैं कि मैंने पहले ही जब उन्होंने पहले निर्विकल्प समाधि लगाई थी विंध्याचल पर्वत पे भी, मन इंद्रियों को वो पहले कह रहे हैं कि मैंने तो तुम्हारा पहले ही शमन कर दिया था। अब तो मेरे को पूरा पक्का दृढ़ निश्चय हो गया है कि तुम असत्य हो, सत्य नहीं हो और मैं आत्मा, मैं साक्षी हमेशा सत्य रूप हूँ और सदा ज्ञानवान हूँ और प्रकाशवान हूँ। असत्य की न्यायी इस प्रकार की सदा अक्रिय रूप हूँ और मेरे में तो कुछ है ही नहीं और असत्य रूप उदय की न्यायी स्थित हूँ। असत्य इस प्रकार से मन इंद्रियों का विषय नहीं। उदय की न्यायी इस कारण
से कि सब का साक्षीभूत हूँ। अब देखो, जड़ की अपनी प्रकृति है, जड़ का अपना स्वभाव है और उस साक्षी का अपना स्वभाव है। दोनों ही अपने अपने स्वभाव में स्थित हैं। जड़ साक्षी के अंदर नहीं जाता और साक्षी जड़ में नहीं आकर मिलता। ये दो किनारे हैं, जैसे नदी के दो किनारे होते हैं, आपस में कभी भी नहीं मिलते। अब ऐसे ही ये भी दो किनारे हैं। इस असत्य का, इस शरीर का क्या स्वरूप है, इस देह का क्या स्वरूप है? ये असत्य है, जड़ है, दुख रूप है। और अपने साक्षी का क्या स्वरूप है? वो सत्य है, वो चित्त है, वो आनंद रूप है। अब यही वो विचार कर रही हैं वित्व मुनि। और सदा समरस प्रकाश रूप अपने आप में स्थित हूँ, प्रबुद्ध और सुषुप्ति विषय स्थित हूँ। प्रबुद्ध इस कारण कि जो इंद्रियों के विषयों की उपलब्धि करता हूँ, और सुषुप्ति इस कारण कि हर्ष शोक इष्ट अनिष्ट से रहित और जगत की ओर से सुषुप्तिवत समाधि में स्थित हूँ। और स्वरूप में जागृत हुआ तुरीय पद आत्म तत्व में स्थित हूँ। जैसे किसी स्थान में खम्भ स्थित होता है, तैसे ही स्थित रूप नित्य शुद्ध समान सत्ता जो आत्म पद है, वहाँ मैं निरमय स्थित हूँ। हे राम जी, इस प्रकार ध्यान करता हुआ वह मुनीश्वर ध्यान में लगा और 6 दिन तक ध्यान में रहा। और फिर जब जगा तो उस काल की क्षण के समान जाना। अब 6 दिन को उसने कैसे जाना? एक पल में 6 दिन बीत गए। जैसे सोया हुआ क्षण में जगे, ऐसे ही वो वित्व मुनि 6 दिन समाधि लगाकर जगे। और उनको अनुभूति क्या हुई कि अभी तो मैंने समाधि लगाई थी। इसी प्रकार वित्व शुद्ध पद को प्राप्त हुआ और जीवन मुक्त होकर चिरकाल पर्यंत विचरता रहा। ना कोई वस्तु उसे हर्ष दे और ना शोक दे, चलता हुआ भी स्थित रहे और इंद्रियों का व्यवहार करता भी इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में सम रहे, कदाचित किसी से चलायमान ना हो। वह चलता बैठता मन और इंद्रियों से कहे, हे इंद्रियों मरो, हे मन अब तू समवान हुआ है और आत्मा को पाकर अब देख तुझको क्या सुख है। जिस सुख के पाए से और पाने योग्य कुछ नहीं रहता, वह निरोग सुख है। ऐसा जो परम शांत रूप अचल सुख है, तिसका आश्रय करके चंचलता को त्याग। और हे इंद्रियों, तुम्हारा वास्तव में कुछ स्वरूप नहीं और आत्म पद में तुम दृष्टि नहीं आती। अपने स्वरूप के जाने बिना तुम मुझको दुख देती थी। अब मैं अपने स्वरूप को प्राप्त हुआ हूँ और अब तुम मुझे वश नहीं कर सकती। ये किसको कह रही हैं? इंद्रियों को। क्योंकि तुम अवस्तु रूप हो, आत्मा के प्रमाद से तुम्हारा भान होता है। जैसे रस्सी में सर्प भासता है, तैसे ही आत्मा में जो अनात्म भावना और अनात्मा में आत्म भावना होती है, सो अविचार से होती है। अब रस्सी में सर्प की भ्रांति कैसे होती है? मंद अंधकार के कारण। पूरा अंधकार होगा तो भी भ्रांति नहीं होगी, पूरा प्रकाश होगा तो भी भ्रांति नहीं होगी। जब थोड़ा प्रकाश हो और थोड़ा अंधेरा हो, तब में वो भ्रांति हो सकती है।
अब ऐसे ही वो कह रही हैं कि अब मेरे को भ्रांति नहीं हो सकती। भ्रांति किसको होती है? जो अविचारी होता है, जो विचार नहीं करता, जो अपने स्वरूप का विचार करता है, उसको भ्रांति नहीं हो सकती, क्योंकि उसने जान लिया कि आत्मा का अपना स्वरूप अलग और अनात्मा का अपना स्वरूप अलग है। अब विचार करके यह भ्रम निवृत्त हुआ है। तुम इंद्रिय गण और हो, अहंकार और है, ब्रह्म और कृतत्व और है, भोक्तत्व और है, और का दुख आप में मानना यही सबसे बड़ी मूर्खता है। जैसे वन की लकड़ी और है, बांस और चरम है जिससे रथ बनता है, और लोहा, पीतल और कड़े जिनसे रथ जड़ा जाता है, सो सब भिन्न भिन्न है। और बैल जो रथ को चलाता है सो भी जुदा है। इन सब से रथ बनता है, और जैसे ग्रह का आकार होता तैसे रथ है, उसमें बैठने वाला पुरुष भी और होता है, और रथ की सामग्री परस्पर भिन्न भिन्न होती है। तो यदि उसमें बैठने वाला कहे कि मैं रथ हूँ तो नहीं बनता। तैसे ही शरीर रूपी रथ अज्ञान से मिला है। इंद्रियां और हैं और मन आदिक और हैं, उसमें पुरुष है सो जीव है। यदि जीव कहे कि मैं शरीर हूँ तो बड़ी मूर्खता है। इस शरीर के सुख आदि सुख दुख मूर्खता से आपको मानता है। जो विचार करके देखो तो राग द्वेष के क्षोभ से ये मुक्त हो। ये सुख दुख किसके हैं? इस शरीर के। अगर हम ये विचार करते हैं तो हम इससे बिल्कुल अलग हैं। हमारे स्वरूप में सुख दुख है ही नहीं, बंधन मोक्ष है ही नहीं। मैंने अविचार को दूर से त्याग दिया है और स्वरूप की स्मृति स्पष्ट की है कि अनात्मा तत्व सत्य है। इसी को मैंने सत्य जाना है, और अनात्मा असत्य है, उसको असत्य जाना है। सो सत्य है, वह स्थित है। जो सत्य है वो सत्य है, जो असत्य है वो असत्य है। अब मैंने हंस दृष्टि कर ली है। हंस दृष्टि से दूध को अलग, पानी को अलग कर दिया है। जो असत्य है वह क्षीण है, क्योंकि वो बदलने वाला है। हे राम जी, इस प्रकार वित्व मुनि विचार करके जीवन मुक्त हुआ और अपने स्वरूप में बहुत वर्षों को व्यतीत किया। निर्भय पद में चित्त आदिक भ्रम सब नष्ट हो जाते हैं। ऐसे शुद्ध पद को प्राप्त हुआ और यथाभूतार्थ आत्म ध्यान में स्थित हुआ, और ग्रहण और त्याग की कुछ भावना ना रही। परिपूर्ण आत्म पद को प्राप्त हुआ। अगस्त्य मुनि का पुत्र वित्व मुनि उस पद को पाकर निर्वासनिक हुआ। कौन से पद को? अपने स्वरूप को। फिर जिस काल में और जिस प्रकार से वह विधेय मुक्त हुआ है वह भी सुनो। देखो, जीते जी अगर हम अपने स्वरूप में आ जाते हैं तो जीवन मुक्त है, और वही जीवन मुक्त शरीर त्यागने के बाद विधेय मुक्त होते हैं। अब वो कैसे विधेय मुक्त हुए और किस काल में हुए वित्व मुनि? अब वशिष्ठ जी वही राम जी को सुना रहे हैं। 20,700 वर्ष वह जीवन मुक्त रहकर
फिर विधेय मुक्त हुआ, जो इच्छा अनिच्छा से रहित पद है और जन्म मरण का जिसमें अंत है, उस राग द्वेष से रहित पद को प्राप्त हुआ। हे राम जी, फिर उसने हिमालय पर्वत की कंदरा में प्रवेश किया और पद्म आसन बांध हाथ जोड़कर कहा, हे राग, राग तुम निरागता और निर्देशता को प्राप्त होवो। तुम्हारे साथ मैंने चिर पर्यंत विवेक से रहित क्रीड़ा की है। तुम अब जाओ, मेरा तुमको नमस्कार है। हे भोग, तुम्हारी लालसा से मुझको परम पद का विस्मरण हो गया था। जैसे माता सुख के निमित्त पुत्र की लालसा करती है, तैसे ही मैं सुख जानकर तुम्हारी लालसा करता था। अब तुम जाओ, तुमको मेरा नमस्कार है। अब मैं निर्वाण पद को प्राप्त होता हूँ। हे दुख, तुमको भी नमस्कार है। तेरे उपदेश से मैं आत्म पद को प्राप्त हुआ हूँ। देखो, दुख को भी नमस्कार कर रहे हैं। ये दुख ना आए जीव के पास तो वो तो परमार्थ में लगेगा ही नहीं, अपने स्वरूप में तो जगेगा ही नहीं। अब जिनके पास देखो पूरी ऐश्वर्य संपदा है, पूरा सुख आराम है जीवन में, उनकी वृत्ति जल्दी जल्दी इधर नहीं मुड़ती। वो जल्दी जल्दी अपने स्वरूप में नहीं बैठते। बाहर तक जाएंगे, मंदिर में मत्था टेकेंगे, गुरुद्वारा में मत्था टेकेंगे, पर जब तक ये विचार नहीं करते ना, तब तक हम इस जन्म मरण के चक्कर से छूट नहीं सकते। अब वित्व मुनि दुख को भी नमस्कार कर रही हैं, क्योंकि अगर तू मेरे पास ना आता तो मैं अपने स्वरूप में जगता ही नहीं। इसलिए मेरा तुझको नमस्कार है। तेरे उपदेश से मैं आत्म पद को प्राप्त हुआ हूँ, क्योंकि मैं सदा भोग और सुख चाहता था। देखो, कौन सा जीव ऐसा है जो सारे विषय और सुख ना चाहे। हम अपनी क्रिया देख लें, सुबह से रात तक, सोने से पहले हम सारे सुख 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 के पीछे भाग रहे हैं, पर सुख तो सभी को मिलता नहीं। वो दुख भी तो आता ही है उनके पास। चाहते सुख है, मिलता दुख है, क्योंकि जो इस शरीर की प्रारब्ध है वो मिलना ही मिलना है। और मनुष्य शरीर बना कैसे है? मिश्रण से, पाप और पुण्य के मिश्रण से। पाप कर्मों का दुख भोगना पड़ेगा ही पड़ेगा, और सुख कर्मों का, पुण्य कर्मों का सुख भोगना ही पड़ेगा। वो दोनों भोगता है, पर मनुष्य को परमात्मा ने स्वतंत्र भी बनाया कि तू दोनों के सिर पे पैर रखकर यहाँ से पार भी हो सकता है। इतनी पावर मनुष्य को दी, देवता को भी नहीं दी। नीच योनियों को तो क्या ही देनी, स्वर्ग लोक में देवताओं को भी ऐसी पावर नहीं है जितनी पावर मनुष्य को है। अब इसलिए वित्व मुनि ने जब ये विचार किया तो अपने स्वरूप में स्थित हुए। इसको बाकी आगे कल करते हैं। हरि ओम तत् सत, हरि ओम तत् सत, हरि ओम तत् सत। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।